सूरज अपनी दोनों बेटियों काजल और पूजा के साथ एक गांव में रहता था। पूजा काजल से बड़ी थी। काजल के पैदा होते ही उसकी मां का निधन हो गया। सूरज एक कारखाने में काम करता था, जिससे वह दिन भर कारखाने के धुएं से घिरा रहता था, जिससे उसकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी। एक दिन सूरज की छोटी बेटी काजल उससे कहती है, पापा, मेरी दोस्त कंचन के पास बहुत सुंदर पायल है। वह पायल पहनकर चलती है तो वह बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वह मुझे चिढ़ा रही थी कि तुम्हारे पास पायल नहीं है। तुम्हें क्यों चिढ़ा रही थी बेटा? तुम तो बिना पायल के भी बहुत सुंदर लगती हो। लेकिन पापा, मुझे भी पायल चाहिए। मेरे सभी दोस्तों के पास पायल है। बेटा, उनके पापा अमीर हैं। वो लोग बड़े बड़े कंपनी के मालिक हैं। मैं तो उन्हीं के कंपनी का नौकर हूँ। नहीं, मुझे पायल चाहिए, वरना मैं आपसे बात नहीं करूँगी। एक बार सूरज की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। पूजा सूरज को अस्पताल ले जाती है। अपने पापा की हालत देखकर पूजा बहुत रोती है। तुम मत रो बेटा। अगर तुम ही रोगी तो काजल का ख्याल कौन रखेगा? आप हैं ना हमारा ख्याल रखने के लिए। अब हम तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकते बेटा। भगवान के यहाँ से मेरा बुलावा आ गया है। अब मुझे जाना होगा। माँ भी हम सबको छोड़कर चली गई। अब आप भी जा रहे हैं? काजल को अब मैं तुम्हें सौंपता हूँ। मेरे जाने के बाद उसको कभी किसी भी चीज की कमी मत होने देना। इतना कहते ही सूरज की जान चली जाती है। अब काजल की देखभाल की जिम्मेदारी पूजा पर आ गई थी। अपनी छोटी बहन की परवरिश में कोई कमी ना हो, इसलिए वह लोगों के घर में काम करने लगी और अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन पूजा सोचती है, अभी तक जितने भी पैसे और राशन थे वह सब खत्म हो गया। काजल भी भूख से रो रही है। अब मुझे कुछ काम करना होगा जिससे हम दोनों अपना पेट भर सकें। लोगों के यहाँ काम करने के बाद भी उसे इतने पैसे नहीं मिल पाते थे जिसमें कि वह अपना घर चला सके। वह बहुत उदास रहने लगी। एक दिन वह अपने मम्मी पापा को याद करके बहुत रोई। वह रोते रोते एक बगीचे में पहुंच जाती है। मम्मी पापा, आप दोनों मुझे छोड़कर चले गए। आप दोनों मेरे साथ थे तब तक कोई समस्या नहीं थी। मेरे पापा काजल को पायल नहीं दे पाए। अभी तक मैं भी काजल को पायल नहीं दे पाई। उसे बहुत प्यास लगी होती है। वहाँ उसे एक कुआं दिखाई देता है। वह कुएं के पास जाती है तो वह देखकर हक्की बक्की रह जाती है, क्योंकि वह कुआं पायल से भरा हुआ था। अरे, ये कैसा कुआं है? इसमें तो बहुत सारे पायल हैं। कहीं किसी ने इस कुएं में पायल छिपाया तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कौन करेगा? तभी कुएं से आवाज आती है, नहीं बेटी, ये पायल यहाँ किसी ने छिपाया नहीं है। ये जादुई कुआं है। इसमें से रोज पायल निकलते हैं। अगर कोई पायल नहीं ले जाता है तो यह अपने आप गायब हो जाता है। तुम चाहो तो इसे ले जा सकती हो। पूजा सारे पायल ले आती है। काजल को जब पायल पहनाती है तो वह बहुत खुश होती है। उसकी खुशी देखकर पूजा सोचती है, चलो कम से कम मैं अपनी बहन होने की जिम्मेदारी तो निभा पाई। बाकी बचे हुए पायल को वह बाजार में बेच आती है, जिससे उसके पास काफी पैसे हो जाते हैं और वह बहुत खुश होती है। वह मन ही मन उस जादुई कुएं को धन्यवाद कहती है।